तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट। तो बिस्मा शहजाद ने कहा सी। जस्ट इसका आंसर जो है सी करेक्ट होगा, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइंस, कैटाइंस आयंस, दोनों के आइंस का प्रोडक्ट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, सो ये फर्स्ट इज एंड सेकंड क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 इज y मोल पर dm क्यूब, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज। अगर एक सॉल्ट है A2H3, इसकी सॉल्युबिलिटी y मोल पर dm क्यूब होगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितनी होगी, इसको आप कैलकुलेट करें अगर आप कर सकते हैं तो। सॉल्ट हमारे पास है A2H3, सो A2H3 को सबसे पहले तो आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2A। ठीक है, और उसके बाद ये X3 है तो ये आ जाएगा आपके पास 3X। इसका मतलब इट इज 2X हो गया ये। ठीक है, और ये 3X हो गया। तो अब इस तरह से इसकी जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाले KSP बराबर हो गया A का स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो है वो आपके पास ही X है उसका क्यूब। ठीक है, अब चूंकि ये 2X है, अब X से मुराद Y यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें तो एक ही बात है, दैट इज 2Y का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये X की जगह Y कर देते हैं, 3Y का ये क्यूब हो गया। सही है, तो दिस इज 4Y स्क्वायर, और यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर हो गया 3 का क्यूब हो गया 27Y क्यूब। तो इसका आंसर आपका निकलेगा ये। तो आई थिंक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, दैट इज 108Y5। यस, 5 to the power of 5, दैट इज D इज द करेक्ट आंसर हियर। इस तरह से आपको किसी भी सॉल्युबिलिटी अगर आपको गिवन होती है तो आप सॉल्युबिलिटी के थ्रू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको मेथड मैंने आपको शो किया, इस मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है the concentration of Ag positive ions in a given saturated solution of AgCl is 1.06 into 10 की पावर -5 moles per liter. The solubility product of AgCl। भाई आपको मोलारिटी दे दी गई है AgCl की, आपको उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। बहुत सिंपल है, आप बता दें क्या निकलेगी। You need a calculator to solve it. You cannot solve it verbally. Somehow you can solve it as well if you know the method. So don't take so much time in solving the MCQs. You have to be forward. तो बिस्मा शहजाद ने कहा आंसर सी। Any more answers? Okay, सही होगा। Just what you have to do, you have to have a square of it. बस आप इस नंबर का स्क्वायर ले लो।
तो जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे AgCl की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगी। तो स्क्वायर लेने पर अगर ये आ रहा है सी, इट इज द करेक्ट आंसर। तो यही आएगा, ठीक है, यस 1.06 का स्क्वायर यही आएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, देखें कि KSP है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की और जिंक हाइड्रोक्साइड की 8.5 इंटू 10⁻³ एंड 1 पॉइंट इंटू 10⁻14। ये KSP है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की और ये वाली KSP जो है वो है जिंक हाइड्रोक्साइड की रेस्पेक्टिवली। अगर NH4OH को ऐड किया जाएगा एक सॉल्यूशन में, इसमें Al+3 और Zn+2 आयन होंगे, तो कौन से आयन्स पहले प्रिसिपिटेट हो जाएंगे? देखिए कॉमन आयन तो दोनों के अंदर है, OHA भी है, OHA भी है, OHA भी है। उसके मतलब कि NH4OH जब डाला जाएगा तो सूरत में इन दोनों में से कोई एक प्रिसिपिटेट हो जाएगा, तो कौन सा पहले प्रिसिपिटेट होगा? इसको कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कैसे? तो चलिए याद रखें कि जो सबसे ज्यादा लेस सॉलेबल होगा वो सबसे जल्दी प्रिसिपिटेट आउट होगा। और सॉलेबिलिटी हम चेक करते हैं KSP वैल्यू से। अगर KSP वैल्यू बहुत छोटी है, लो KSP वैल्यू है, तो इसका मतलब कि वो लेस सॉलेबल है, एक्सट्रीमली इनसॉलेबल है। और अगर हाई KSP वैल्यू किसी भी सॉल्ट की आ रही है तो उसका मतलब वो सॉलेबल है। तो भाई जिसकी KSP वैल्यू सबसे डाउन होगी वो सबसे पहले ही प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो KSP वैल्यू कम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पहले प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। Which is the correct representation of the solubility product of SnH2? अब मुझे बताइए जरा, ये बड़ा इजी सवाल है। ये एक हमारे पास एक सॉल्ट है, इसकी करेक्ट जो एक्सप्रेशन कौन सी होगी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की? Okay, yes, tell me the correct representation for the solubility product of SnH2। तो बी कह रहे हैं, तो असल में SnH2 है वो किस तरह से ब्रेक हुआ, चेक करते हैं कि बी आंसर है कि नहीं है। SnH2 है, ये ब्रेक हो जाएगा 10+4 आइंस में और सल्फर -2 आइंस में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लिया, तो Sn+4 ठीक है, और S-2 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इसके बाद क्वेश्चन 6 है, प्रिसिपिटेशन टेक्स प्लेस व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट। ये कंडीशन बताई थी कल मैंने आपको कि प्रिसिपिटेशन कब होता है, जब आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक्सीड्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या ऑलमोस्ट जीरो। सॉरी, अच्छा, के बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एक्सीड्स द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आईपी की वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन केएसपी होगी, तभी जाकर क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन अकर होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक सॉल्ट की है, A2B एक सॉल्ट है, 4 × 10⁻⁹ है। आप इसकी सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए। असल में ये सॉलिबिलिटी आपको मोल पर डीएम क्यूब में ही कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ग्राम पर डीएम में आप कर नहीं सकते, बिकॉज आपके पास मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है। तो आप मोल पर डीएम क्यूब में इसकी मोलैरिटी या सॉलिबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए।
ये सॉल्ट है A to B, तो ये डिकम्पोज होगा किस तरह से, K2A+B में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, सॉलेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो ये 2x हो गया और ये x हो गया, तो KSP बराबर हो गया यहाँ पर दैट इज 4x³ आ जाएगा यहाँ पर। तो x के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट क्यूब रूट ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपके पास 4 × 10⁻⁻⁹ और अब उसको डिवाइड कर दोगे 4 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या डी करेक्ट आंसर है क्या, जो सना अरशद बता रही हैं? ओके, काइंडली कंफर्म दिस आंसर। प्लीज, आई नीड मोर आंसर्स कि या डी करेक्ट है या भाई कोई और आंसर होगा इसका। ओके यस, बिस्मा शहजाद ने भी डी कहा। वन मोर, चेक करें और बताएं आंसर क्या आ रहा है। यस, सैयद अनिकुल हसन, टेल मी। डी होगा, ओके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन 8। इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनम ऑक्सलेट कंटेन्स इतने मोल पर डीएम क्यूब, द केएसपी ऑफ दिस सब्सटेंस। ये सॉल्ट आपको दिया गया है लैंथेनम ऑक्सलेट, इसकी केएसपी वैल्यू बताइए। सॉल्युबिलिटी दे दी गई है, अगेन न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। Okay, please solve it fast. In just 1 minute should be far more than enough to solve any MCQs of aptitude. So don't take so much time because we have to attempt 100 MCQs in 60 minutes. Sorry, 120 minutes. So you have just 1 minute or few seconds for every question. So just do it faster. तो लेंथेनम +2 अलग हो गया 2La, और यहाँ ऑक्सलेट 3 है तो 3 ऑक्सलेट अलग हो गया। ये हो गया आपके पास 2x, ये हो गया आपके पास 3x। KSP बराबर किसके हो गया, ये लेंथेनम है La। ठीक है, तो La का स्क्वायर और ऑक्सलेट है C2O4, इसका हो गया क्यूब। KSP निकालनी है तो लेंथेनम हो गया ये आपने यहाँ पर इट इज
ओके, सॉल्व इट प्लीज। कुलसुम शकील ने कहा डी। इसका डी इसका बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का बता रहे हैं डी। क्वेश्चन 8, ये डी किसका बताया? अच्छा ठीक है, बाकी स्टूडेंट चेक करें, डी ही आ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स भी चेक करें आंसर। Okay, so D is the correct one. By using this method, you can solve this. So moving towards the next question. The KSP value of calcium fluoride is इतना, KSP value दे दी गई है, solubility बताएं। सिंपल सवाल है, CF2 है, कैल्शियम फ्लोराइड है, तो उसको आप ब्रेक कर लें फौरन से। कैल्शियम +2 में ब्रेक हो जाएगा और F- में, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो दिस इज x, दिस इज 2x। तो x निकाल लें इसमें से KSP का फॉर्मूला लगाकर। तो बिस्मा शकील के शहजाद कह रही है ए। कुलसुम शकील भी कह रही है ए। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसकी ये केएसपी वैल्यू है, इससे क्या पता लगता है सॉल्ट के बारे में बताएं चारों में से। इसकी ये केएसपी वैल्यू गिवन है। व्हाट कैन यू प्रिडिक्ट अबाउट द सॉल्ट बाय सीइंग दिस केएसपी वैल्यू? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉल्ट अगर आपके साथ केएसपी वैल्यू अगर आपकी गिवन है, और केएसपी वैल्यू बहुत छोटी बहुत थोड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब वो सॉल्ट जो है वो एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर वैल्यू बहुत छोटी हो अगर केएसपी की, तो उसका मतलब कि वो सॉल्ट इनसॉल्युबल है। वजह ये होती है, केएसपी क्या है, आयनिक प्रोडक्ट होता है ना, कि अगर कोई भी सॉल्ट पानी में डाल दिया गया है तो फिर उसके जो आयंस बनने पॉजिटिव नेगेटिव, उनकी कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है, अगर वो वैल्यू छोटी आई है तो उसका मतलब कि आयन डिसॉल्व ही कम हो रहे हैं, तभी उसकी वैल्यू बहुत छोटी हो रही है। So that's the KSP value. Whenever the KSP value is very very short or very very small, it means that the salt is extremely insoluble. ठीक है। ओके, क्वेश्चन 11 है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो अगर इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा, ये बताइए। ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल से क्वेश्चन है ये, कल जो बताया था। यस, ओके, फॉरवर्ड हो जाएगा रिएक्शन, चूंकि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो जब हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर में तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। बताए कौन से गैसेस इक्विलिब्रियम में ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा प्रेशर इंक्रीज करने पर? चारों रिएक्शन में से कौन सा वो रिएक्शन है जिस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा?
के यस, बिस्मा शहजाद, सना अरशद सब ए कह रहे हैं, ठीक है। यही करेक्ट है, जो कि यहीं पर जो है वो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हेबर प्रोसेस है, तो इसमें प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। क्वेश्चन 13 है, when rate of forward reaction is equal to backward reaction then equilibrium established is called। तो कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर मेंटेन हो जाती है? शहरयार कह रहे हैं बी, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बिस्मा भी यही कह रही है, सब बच्चे ठीक है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए कि आपको ऐसा फील होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन रिएक्शन दोनों डायरेक्शन पे सेम स्पीड पे चल रहा होता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन। बताए कौन से केसे की मतलब कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू पर रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन के बहुत नियरेस्ट पहुंच चुका होगा। नियरेस्ट टू कंप्लीशन। सिर्फ सना अरशद, ये सना अरशद ठीक कह रही है, बाकी सब गलत कह रहे हैं। ये ना भाई, ये वैल्यू होगी, बताया तो था कल मैंने केसी की वैल्यू से कैसे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताते हैं। अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है तो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ है, और केसी की वैल्यू जब बहुत छोटी होती है तो रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट पे होता है और रिएक्टेंट ज्यादा होता है। ए विल बी द करेक्ट वन। केसी की बड़ी वैल्यू ये बता रही होती है आपको कि रिएक्शन फॉरवर्ड टू कंप्लीशन है, मतलब नियर टू कंप्लीशन रिएक्शन पहुंच चुका है। ये एप्लीकेशंस ऑफ उसमें मैंने बताया था, ठीक है, केसी में। नेक्स्ट है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स। अगर बहुत छोटी वैल्यू आ गई केसी की माइनस पावर में, तो उसे क्या पता लगता है यील्ड कितना होगा, पैदावार कितनी होगी? यह सिंपल है, लो यील्ड, छोटी यील्ड, कम यील्ड होगी, रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कम होंगे, रिएक्शन शुरू में स्टॉप हो जाएगा और स्लो रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। आई थिंक ये सेम हो गया, 15 16 हो गया। 17, a catalyst merely speeds up the attainment of equilibrium by lowering the, किस चीज को लोअर करके कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट कर रहा होता है? बस इसकी मेन डिस्कशन चैप्टर 8 में हम करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ये वाली बात। कैटलिस्ट जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो वो किस चीज को कम करके बढ़ा रहा होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन को? यस शहरियार, गुलसूम जस्ट ठीक कह रहे हैं, दैट इज ए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। 18, अल्कोहल्स एंड एसिड्स रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड व्हाट। अल्कोहल्स और एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? यस शहरियार ने गलत बताया, मोमिना भी गलत बता रही है। वाटर एंड एस्टर, एस्टर और वाटर बनता है ना, एस्टरिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। अल्कोहल्स एंड एसिड्स की बात कर रहे हैं, दैट इज ROH एंड RCOOH। ठीक है। 19 है, ये नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, अगर इस रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्शन के लिए? यस बी, बैकवर्ड, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। कौन से, किस इनमें से किसके अंदर केपी की वैल्यू लेस देन केसी होगी? कल मैंने केपी और केसी का रिलेशन भी बताया था आपको।
So A is the correct answer. Okay, wait, students. I am coming back in 5 minutes. Just wait. Okay, so A will be the correct answer here. Next question है the equilibrium constant Kc for the reaction at 500 and 700 K are इतना और इतना respectively. तो रिएक्शन कैसा होगा मुझे बताइए. ये एक इक्वेशन दी गई है. 500 केल्विन पर इसकी Kc की वैल्यू इतनी है, 700 केल्विन पर इसकी Kc की वैल्यू इतनी है. आप ये बताइए कि रिएक्शन कैसा होगा. इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो Kc की वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है. और Kc की वैल्यू इंक्रीज होने से हमारा रिएक्टेंट्स बढ़ना शुरू हो जा रहे हैं. उसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड होना शुरू हो जा रहा है. तो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए होता है. बी इज द करेक्ट आंसर. 22 है द क्वांटिटेटिव रिएक्शन रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड कंसंट्रेशन एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली बाय. किस साइंटिस्ट ने जो है ये लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था. Yes, A is the correct answer. Goldberg and Weis ने पेश किया था. So this was the last MCQs. There are 22 MCQs here now. So यही I was going to tell you कि आज हम इसके जैसे MCQs को सॉल्व करने वाले थे कि किस तरह से इसको न्यूमेरिकल टाइप के MCQs वगैरह को सॉल्व किया जाता है.